नमस्कार साथियों। अभी सूडान देश से भारत के नागरिकों को इवैक्यूएट करने की खबरें मीडिया में देख रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से भारत के नागरिकों को सूडान देश से निकालकर भारत लाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि सूडान मैटर आखिर है क्या, सूडान क्राइसिस हुई कैसे और क्या क्राइसिस है यहाँ पर। देखिए, सूडान एक देश है। ये सूडान है अफ्रीका में, बहुत ही गरीब देश है। ये देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से 1956 में, जैसे हम 1947 में आज़ाद हुए। 1956 में ये जो सूडान है वो जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ, उसके बाद से ही ये संघर्ष की कहानियाँ देखता हुआ आ रहा है। इसमें गृह युद्ध आपस में एक ही बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, समय समय पर होता रहा है। लेकिन जो अभी ताज़ा घटनाक्रम की हम बात करें, ये जो अभी 15 अप्रैल 2023 से बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। ये संघर्ष है मूलतः वहाँ की सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहा जाता है यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स, पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स, पैरामिलिट्री RSF। तो सेना और कुल मिलाकर सेना और पैरामिलिट्री के बीच का यह संघर्ष है। ये संघर्ष की शुरुआत हुई थी 2019 में। 2019 में वहाँ बशीर की सरकार हुआ करती थी। तो प्रेजेंट जो सेना के प्रमुख हैं और पैरामिलिट्री के जो प्रमुख हैं, इनके नाम हैं, जो सेना के प्रमुख हैं उनका नाम है अब्देल फतह बुरहान, और जो RSF जनरल हैं उनका नाम है मोहम्मद हमदान डगला। तो बेसिकली ये जो संघर्ष हो रहा है वो सत्ता का संघर्ष है, और ये संघर्ष है सेना और पैरामिलिट्री के हेड्स के बीच में। सेना के हेड बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड डगला। 2019 में जब इन्होंने सत्ता से जब बशीर को सत्ता से तख्ता पलट कर दिया था, उनका सत्ता से हटा दिया था, उसके बाद 2021 में इन दोनों के बीच में आपसी सहमति ये बनी थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो स्पेशल रैपिड फोर्स है, इसको भी मेन सेना यानी रेगुलर सेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए 2019 और 2021 के बाद धीरे धीरे ये आज की तारीख में ये गृह युद्ध बहुत हिंसात्मक हो गया है। आपस में वहाँ पर खूनी संघर्ष हो रहा है, इतना हो रहा है कि आसपास के कंट्रीज़ ने भी अपने बॉर्डर को सील कर दिया है, और जिन देशों के नागरिक वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को भी वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। भारत के लिए अगर चिंता की बात की जाए तो भारत के लिए चिंता की बात इसमें भी है कि भारत के कई लोग वहाँ पर निवास करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं। तो उन लोगों को हालांकि भारत सरकार ने निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है और उसमें कामयाबी मिल रही है। बीच बीच में इस गृह युद्ध में संघर्ष विराम के भी प्रयास हुए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और कुल मिलाकर देखते हैं, ये यूक्रेन और रशिया के बाद का ये एक ताज़ा घटनाक्रम है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है। देखते हैं कब इसमें नियंत्रण आ पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।